हर हर महादेव। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसा कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो ये साबित करती है कि अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हो ना, तो भगवान आपको कभी निराश नहीं करता। जब मैं भगवान को बचपन से, मैं बहुत छोटी थी तब से मेरा शिव जी पर अपनी आस्था है, अपना विश्वास है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी आस्था, मेरा विश्वास कई बार डगमगाया, लेकिन खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जब भी किसी मुसीबत में आई हूँ, जब भी मैं कभी बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ और मैंने सच्चे दिल से भगवान को याद किया, तो भगवान ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। ऐसे चमत्कारिक तरीके से मेरे जीवन में चीज़ें हुई हैं, उनमें से ही मैं आपके साथ आज एक घटना शेयर करने जा रही हूँ। एक बार मैं अपने घर से करीब 20 किलोमीटर की दूर एक टेम्पल था और मैं वहाँ पर जा रही थी दर्शन करने। कोई, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं बहुत, उस वक़्त मेरी एज रही होगी करीब 20-21 के नियरेस्ट रही होगी। और मेरा आस्था भगवान पर इतना था कि कोई कुछ भी कह देता था कि अगर आप ये करो तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, या आप जो सोचोगे वो भगवान ज़रूर पूरा करेंगे। तो ऐसा मैं सुनी थी, तो मुझे एक्चुअली उसमें किसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मुझे किसी ने ये बोला था कि अगर आप उस मंदिर में मौन व्रत रख करके दर्शन करोगे, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। हालाँकि मैं पहले इन सारी चीज़ों पे बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेती थी कि कोई कुछ भी कह देता था तो मैं मान लेती थी। ख़ास तौर से जब शिव जी को लेकर के कोई कहता था, तो मैं ज़रूर करती थी। मैंने बहुत छोटी थी मैं, तब से मैं शिव जी का व्रत पूजा कर रही हूँ। तो मैंने उस बात को मान लिया, और मैं, और जिस टेम्पल की मैं बात कर रही हूँ, वो टेम्पल मेरे घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। और मेरा मौन व्रत था। मैं घर में सबको एक दिन पहले ये बोल दी थी कि मैं सुबह मंदिर जाऊँगी, मुझे कोई मतलब रोके नहीं, मेरा मौन रहेगा जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेती। फिर मैं क्या की कि मैं सुबह उठी, जल्दी ही उठी, करीब 6-7 बजे, और उठी, नहा-वहा के अच्छे से तैयार-वैयार होके मैं मंदिर के लिए निकल पड़ी। मैंने अपना ऑटो किया और ऑटो में बैठी और मैं वहाँ चली गई। मैं रास्ते भर मैं बैठ तो गई, क्योंकि ऑटो वाले अक्सर होते हैं ना कि बोलते हैं हाँ कि हाँ ये यहाँ जाना है, तो ये वाली सवारी इस ऑटो में बैठे। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुपचाप बैठ गई। और मैं रास्ते भर ये सोचती रही कि मैं ऑटो वाले से बिना बोले मैं कहूँगी कैसे कि मुझे कहाँ उतरना है। हालाँकि वो टेम्पल जो था रास्ते में ही पड़ रहा था, लेकिन मैंने उस ऑटो वालों को नहीं बताया था कि मुझे एक्चुअली यहीं उतरना है। मैं बस भगवान से कहती रही कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ? मैं कैसे ऑटो वालों को बताऊँ कि मुझे यहीं उतरना है? जबकि उस ऑटो को सिर्फ़ वहीं तक नहीं जाना था जहाँ की वो टेम्पल था, उसके आगे तक जाना था। मतलब उसके आगे कम से कम 3-4 किलोमीटर और आगे तक उसको जाना था। बट मेरा जो डेस्टिनेशन था वो जो है 3-4 किलोमीटर पहले ही था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे बोलना ही पड़ता रोकने के लिए। बट मैं नहीं बोली। मैं बस भगवान से कहती रही कि भगवान, कुछ ऐसा करो कि मुझे ऑटो वाला यहीं उतार दे बिना मेरे से पूछे। और इत्तेफ़ाक देखिए, ये चमत्कार से कम नहीं था कि वो जैसे ही मेरा टेम्पल आने ही वाला था, बस थोड़ी ही दूर बचा हुआ था, उस ऑटो वाला जिसको मैं भी नहीं जानती थी, ना वो मुझे जानता था, ना उसे ये पता था कि मुझे एक्चुअली उतरना कहाँ। उस ऑटो वाले ने मेरे से पूछा कि मैडम आपको यहीं उतरना है? मैंने सर हिला दिया और फट मैं उतरी, पैसा दी। और उसमें मतलब मैं सोच ही नहीं पाई कि ये चमत्कार कैसे हुआ, जबकि मैं कहीं से कोई हिंट नहीं था कि मैं ऑटो वाले को ये बोली हूँ और कुछ भी। और अचानक ऑटो वाले ने, जैसे ही मैं उस टेम्पल के पास पहुँची और उसी ने मेरे से पूछा कि आपको मैडम यहीं उतरना, और मैं उतर गई। उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे ये आप कह लीजिए मैनिफेस्टेशन है कि मैं बार-बार उसी को सोच रही थी, और फिर यूनिवर्स ने मेरे लिए वो ऐसा सीन बना दिया, और उसको ये एहसास हो गया ऑटो वाले को कि मुझे यहीं उतरना है, और मैं उतर गई। फिर मैं गई टेम्पल, पूजा किया, दर्शन किया,
और उसके बाद मैं वापस आ गई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, दिल से करना चाहते हो और चाहते हो कि भगवान उसमें आपकी हेल्प करे, मदद करे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, तो उस पर फ़ोकस रहना होगा आपको। आपको अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगानी होगी। जिस दिन आप किसी भी चीज़ को पाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे ना, तो उसके लिए आपको किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यूनिवर्स, वो जिस भी आप भगवान पर आप आस्था रखते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपके लिए वो चीज़ें वैसे ही बना देगा। और मतलब मैं उस चीज़ को मैं जो फ़ील की हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको इसी तरह की और भी बातें जाननी हो और सच्ची घटना जाननी हो और इसी तरह के कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ जाननी हो, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अगर क्या आपके जीवन में भी इसी तरह की कोई चमत्कारिक घटना हुई हो तो कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।